श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नए साल में गुरु जी की जो कथा हो रही है आज 2 तारीख से रायपुर छत्तीसगढ़ में हो रही है। आशुतोष शिव महापुराण कथा आज नए वर्ष की पहली कथा थी और पहले ही दिन गुरु जी ने आशुतोष महादेव का नाम लेकर करने वाले कुछ नए उपाय बताए हैं। यह उपाय हमारे जीवन में बहुत प्रशंसा लाएंगे, हमारे सारी मनोकामना पूरी करेंगे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कहा है आशुतोष का पहले अर्थ क्या होता है ये आप जानिए। आशुतोष का अर्थ है, आशुतोष महादेव का ही नाम है और आशुतोष का अर्थ है शीघ्र प्रसन्न होने वाला और अत्यधिक देने वाला। आशुतोष महादेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और जल्दी हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। तो पहला जो उपाय है, अगर पति और पत्नी दोनों बहुत ज्यादा विवाद होता हो, तलाक तक बात पहुंच गई है, 1 महीना 6 महीना साल भर हो गया है, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं, एक दूसरे को कॉल तक नहीं करते, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। पति या पत्नी कोई भी इस उपाय को करे। क्या करेंगे, आपको 1 लोटा जल भरना है। 1 लोटा जल भरकर जब आप घर से निकलोगे तब आपको आशुतोष महादेव का नाम लेना है और जब उस 1 लोटे जल को आप महादेव के ऊपर समर्पित करोगे तब भी आपको आशुतोष महादेव का नाम लेना है। जल धीरे धीरे समर्पित करना, आशुतोष महादेव का नाम लिखना और आप इस उपाय को करके देखिए। स्वयं आपके वहां से पति की तरफ से या पत्नी की तरफ से कॉल आ ही जाएगा और आपका संबंध में सुधार होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। दूसरा यह उपाय है, अगर जीवन में बहुत ज्यादा उलझने हैं, झंझट है, परेशानी है, जिंदगी परेशानी से गुजर रही है, आप बहुत परेशान हो गए, कुछ समझ में नहीं आता है, उलझने ही उलझने हैं, तो आप इस उपाय को करके देखिए। आपको लेना है 1 लोटा जल और आशुतोष महादेव का नाम लेना है। ठीक है, आशुतोष महादेव का नाम लेकर केवल 1 लोटा जल समर्पित कर देने से ही आपके जीवन की सारी उलझने परेशानी समाप्त हो जाएगी। तीसरा उपाय, आज गुरु जी को पत्र आया था कर्जा मुक्ति के लिए। उस महिला ने इस उपाय को किया है। कर्जा बहुत ज्यादा हो गया था, घर के बच्चे शराब फैशन में लगे हुए थे, शराब पीते थे, कर्जा पूरी तरह से वो कर्जे से परेशान थी। महादेव से उन्होंने क्या करा, पहले कथा सुनी शिव पुराण की। कथा सुनने के बाद उन्होंने महादेव को अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाकर महादेव पर जल चढ़ाया। उन्होंने पशुपतिनाथ व्रत भी किए और बेलपत्री में शाम के समय 1 घी का दीपक लगाना शुरुआत किया। धीरे धीरे उनका कर्जा समाप्त हो गया। उनके बच्चों ने शराब पीना छोड़ दी, वेश्यावृत्ति करना छोड़ दी और अब वो बहुत ही प्रसन्न है। महादेव की कृपा उन पर होने लगी है। चौथा उपाय, गुरु जी को पत्र आया था कि उनके पति मानसिक रोग से परेशान थे। उनके पति को मानसिक रोग था। मानसिक लोग कैसे रहते हैं, बीमारी वाले रात भर जागते रहते हैं, वो बहुत परेशान थी अपने पति से। तो उन्होंने क्या किया, केवल महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित किया और उस जल को झेल कर लाई और झेले हुए जल को अपने पति को पिलाना शुरुआत किया। 22 साल से परेशान थी वो, पर उन्होंने यह उपाय किया केवल 1 लोटे जल वाला। अब उनके पति बुरी तरह ठीक है, धीरे धीरे वह ठीक होने लग गए हैं। साथ ही में उन्होंने एक उपाय किया है बेलपत्री पर शहद लगाकर। जी हाँ, अगर कोई मनोकामनाएं आपकी पूरी नहीं होती और आप परेशान हो तो गुरु जी ने पहले की कथा में इस उपाय को बताया है। चाहे वह नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, कोई भी परेशानी हो और आप उस कार्य के लिए जा रहे हो, सोच रहे हो कार्य पूरा हो, तो केवल इस उपाय को करके जाइए। क्या करोगे, एक बेलपत्री पे, पीच की पत्ती पे शहद लगाओगे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे और उसी बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर आपको चिपका देना है। बस केवल इतना सा यह उपाय। चिपकाने के बाद सीधे हाथ की हथेली उस बेलपत्री के ऊपर रखना, अपनी मनोकामना बोलना और उस कार्य के लिए आप चले जाओ। मात्र उस लेडीज ने किया था, मात्र 15 दिन लगे और उनकी मनोकामना पूरी हो गई। तो आप भी इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। 5वां यह उपाय भी है और एक विशेष जानकारी भी। किसी ने पत्र लिखकर यह प्रश्न पूछा है कि पशुपतिनाथ व्रत में जो हम शाम के समय 6 दीपक लगाते हैं, जी हाँ, सभी लोग जो व्रत रखते हैं वो शाम के समय 6 दीपक बनाकर ले जाते हैं, तो उन 6 दीपकों में लंबी बाती रखे कि गोल बाती रखे। तो गुरु जी ने कहा है देवी के मंदिर में लंबी बाती लगती है और पितरों के लिए लंबी बाती लगाई जाती है, पर महादेव के मंदिर में देवी भी है, सभी देवता स्थापित रहते हैं, गणेश जी भी है, कार्तिक जी भी है। तो आप चाहो तो गोल बाती लगा लो और आप चाहो तो लंबी बाती लगा लो। आप कोई सी बाती लगाओ, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप लंबी बाती भी लगा सकते हो दीपकों के अंदर और गोल बाती भी लगा सकते हो, पर उन दीपकों में आपको घी भरना है। छठे उपाय और जानकारी,
गुरुजी ने कहा है, गुरुजी से पत्र में पूछा गया था दूसरा कि गुरुजी जो 108 चावल के दाने या बेलपत्री या कोई सामग्री जब पशुपतिनाथ व्रत 5वां पूरा हो जाता है तो शाम के समय समर्पित की जाती है, तो वह 108 सामग्री एक एक करके चढ़ाई जाती है या एक साथ चढ़ाई जाती है। तो यह सभी के लिए बहुत आवश्यक है जानना, मेरे लिए भी आवश्यक था कि अगर शाम के समय आप पशुपतिनाथ व्रत करते हैं और 5वां व्रत जब पूरा हो जाता है तब 108 चावल के दाने या बेलपत्र जो हम चढ़ाते हैं वह आपको एक एक करके चढ़ाना है। जी हाँ, एक साथ नहीं चढ़ाया जाता है 108 चीज़ें। शाम के समय जब आप उद्यापन करते हैं पशुपतिनाथ व्रत का 5वें व्रत में, आपको 108 चावल के दाने अगर चढ़ा रहे हैं तो एक एक करके चावल के दाने चढ़ाए जाएंगे, एक एक करके बेलपत्री चढ़ाई जाएगी। आज की कथा का 7वां उपाय। गुरुजी ने कहा है, आप महादेव के मंदिर रोज जाते और महादेव की पूरी पूजा करने के बाद जल चढ़ा दे, बेलपत्र चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे और उसके बाद अपनी दिल की कामना आपको रोज प्रतिदिन नंदी जी के पास बैठकर, अगर आप नंदी जी के पास बैठकर नंदी जी के कान में भी नहीं बोल पा रहे हो तो केवल नंदी जी के पास बैठकर महादेव को एक टक देखते रहें, कुछ ना भी बोले तो महादेव आपकी मनोकामना सुन लेते हैं और आपकी मनोकामना पूरी करते ही करते हैं। 8वां उपाय जानकारी है, गुरुजी ने कहा है, महादेव के मंदिर या किसी भी मंदिर तक केवल वही व्यक्ति जाता है जिसे भोलेनाथ या अन्य देवी देवता याद करते हैं। वो खुद याद करते हैं तो वो खींचकर आपको अपने पास बुला लेते हैं। हर कोई व्यक्ति मंदिर सरल तरीके से नहीं जा पाता है। तो आज से ज़्यादा कुछ विशेष जानकारी थी जो मैंने आपको शेयर भी की है। ये उपाय एकदम नए हैं, आप जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।